नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, जो ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई ये रिपोर्ट है इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट। इसमें भी दोस्तों जो डिजिटल डिवाइड है इसमें सर्वाधिक जो इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों सर्वाधिक इंटरनेट पहुंचता है, तो ये सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य महाराष्ट्र है। और न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है, तो है बिहार। आप लोग ध्यान रखें, सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य महाराष्ट्र है और न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य बिहार है। इसी दोस्तों जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंडिया की, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में 15% कम मोबाइल हैं और महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में 33% कम इंटरनेट का उपयोग करती हैं। तो दोस्तों, इन पॉइंटों को भी आप लोग याद रखें कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में 15% कम मोबाइल हैं तथा महिलाएं जो हैं वह पुरुषों की तुलना में 33% कम इंटरनेट का प्रयोग करती हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला हमारा पॉइंट है किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज दोस्तों स्थापित किया गया। तो त्रिपुरा जो राज्य है हमारा, पूर्वोत्तर भारत का राज्य, यहीं पर दोस्तों देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया, तो याद दोस्तों आप लोग याद रखें कि जयंती पटनायक जिनका हाल ही में निधन हुआ है यह राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। तो दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है जो जेलेंस्की जी हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति। और दोस्तों स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, दोस्तों इसको स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनको ही दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों सीएनजी जो टर्मिनल है इसका शिलान्यास किया गया है भावनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं। तो आर वेंकटरमणी, ये दोस्तों भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो 89 रैंक है भारत की विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है इस पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों जो जैव विविधता पर COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यह दोस्तों इस बार 15वें क्रम का है और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में यह आयोजित किया जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखें कि जो जैव विविधता पर COP होता है इसका दोस्तों इस बार 15वां क्रम है और यह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित COP होता है वह इस बार दोस्तों 27वें क्रम का था और इसका आयोजन किया गया है मिस्र में। आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें, इनमें दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 COP कौन कौन से हैं। तो COP 15 जो है यह जैव विविधता से संबंधित है और COP 27 यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जो COP 27 है इसका आयोजन दोस्तों मिस्र में किया गया था, लेकिन जो COP 15 है इसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है यह दोस्तों कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को। और यह दोस्तों मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। बात की जाए दोस्तों कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल, ये दोनों दोस्तों जो प्रोटोकॉल हैं यह जैव विविधता से संबंधित हैं। आप लोग दोस्तों इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें क्योंकि जो परीक्षा इनमें प्रश्न इससे बनता है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मॉन्ट्रियल का संबंध दोस्तों ओजोन परत संरक्षण से है और कार्टेजेना प्रोटोकॉल या नगोया प्रोटोकॉल इनका संबंध है
जैव विविधता से। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम कब आयोजित किया गया। तो दोस्तों स्वच्छ अमृत महोत्सव जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया। तो दोस्तों जो हमारा पड़ोसी देश मालदीव है, इसी के द्वारा दोस्तों आरबीआई के साथ जो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो दोस्तों वैसे जो किसी भी देश के साथ व्यापार होता है किसी देश का, तो दोस्तों उसमें जो मुद्रा का लेन देन होता है वह दोस्तों डॉलर में होता है। लेकिन दोस्तों भारत या आरबीआई जो है भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों मालदीव सरकार से जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार होता है उसमें दोस्तों दोनों देशों की मुद्राओं का उपयोग किया जाना तय किया है। इसमें दोस्तों भारत के रुपए और जो मालदीव है उसकी मुद्रा में दोस्तों व्यापार होगा, ना कि डॉलर में। तो आप लोग ध्यान रखें कि आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया, तो वह देश है दोस्तों मालदीव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक। तो दोस्तों एचडीएफसी जो बैंक है उसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है जारी की है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता। तो दोस्तों एक्सेशन जो है सीरीज, इसने प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी। तो विनेश फोगाट जो हैं दोस्तों, यह वे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रश्न हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको दोस्तों बहुत अच्छे से देखें और कॉपी में दोस्तों नोटबुक पर अपनी कहीं पर इनको नोट अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया। तो दोस्तों कुमार सानू जो हैं, इन्हीं को दोस्तों 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया गया। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान है। और दोस्तों जो दूसरा सम्मान होता है लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान, वह दोस्तों आपको पता होगा इस बार पहली बार दोस्तों यह सम्मान शुरू किया गया था, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं को दोस्तों इस बार वह पुरस्कार दिया गया था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था। और यह दोस्तों पुरस्कार जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, तो यह दोस्तों 2021 के लिए कुमार सानू को दिया गया। आप लोग बहुत ही बारीकी से इन प्रश्नों को ध्यान रखें। आगे दोस्तों प्रश्न है हमारा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों वह शहर है विशाखापत्तनम। यहाँ दोस्तों 43वां इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा। तो दोस्तों तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो मेघना अहलवात जो हैं, वह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं, मेघना अहलावत। तो आप लोग ध्यान रखें इनका भी दोस्तों नाम। अगला प्रश्न है, फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, तो आपको पता होगा फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे जी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है वर्तमान में। तो राहुल द्रविड़। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो रोजर बिन्नी। आप लोग ध्यान रखें इनका भी दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया। तो दोस्तों वह देश है चीन, जहां दोस्तों विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया गया। और आप लोग ध्यान रखें कि इसका नाम क्या है इस क्लोन का। तो माया इसका नाम है। अगला प्रश्न है, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। तो सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है।
तो आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में दोस्तों इस बार दोस्तों 2022 की थीम क्या है, तो आप लोग इसकी थीम अवश्य ध्यान रखें। 2022 की थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। यह 2022 की थीम है। राष्ट्रीय दोस्तों मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से हुई है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, तो जस्टिस अरुण मिश्रा यह दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष हैं। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह एक दोस्तों वैधानिक आयोग है। आप लोग ध्यान रखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक वैधानिक आयोग है, न कि संवैधानिक आयोग है। क्योंकि दोस्तों वैधानिक आयोग इसकी स्थापना जो हुई है वह अधिनियम से, एक्ट से हुई है, इसीलिए दोस्तों यह एक वैधानिक आयोग है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1993 के अधिनियम से हुई है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी, तो दोस्तों वाराणसी और डिब्रूगढ़, इन दोनों दोस्तों शहरों के बीच सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा प्रारंभ होगी। आपको पता होगा वाराणसी जो है यह उत्तर प्रदेश का शहर है और डिब्रूगढ़ यह दोस्तों असम का शहर है। जो दोस्तों ये क्रूज सेवा है इसका नाम क्या है, तो गंगा विलास, नाम भी आप लोग ध्यान रखें, इसका नाम क्या है, गंगा विलास। और कहाँ से कहाँ तक, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक यह सेवा प्रारंभ की जाएगी। अगला प्रश्न है कि स्केल ऐप का संबंध किससे है, तो दोस्तों स्केल ऐप का संबंध है चमड़ा उद्योग से। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपमृत उत्सव का आयोजन किया गया, तो दोस्तों जो कार्तिकेय दीपमृत उत्सव है यह तमिलनाडु का उत्सव है। तमिलनाडु का उत्सव है दोस्तों कार्तिकेय दीपमृत उत्सव। अगला प्रश्न है किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया, तो सिक्किम राज्य जो है उसी में दोस्तों देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया। यह दोस्तों अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप लोग इस पर इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा दोस्तों। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साजी जो है साजी केवी को दोस्तों नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पूर्व दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष थे हमारे गोविंद चिंतालू जी। आप लोग ध्यान रखें, नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष गोविंद चिंतालू जी थे, इन्हीं की जगह दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष जो है साजी केवी को नियुक्त किया गया। नाबार्ड जो बैंक है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, काफ़ी परीक्षाओं में इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका दोस्तों फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी दोस्तों हुई है 1981 के अधिनियम से 12 जुलाई 1982 को। स्थापना दोस्तों 1981 के अधिनियम से 12 जुलाई 1982 को हुई और शिवरमन समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। आप लोग ध्यान रखें, इसके वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी और पूर्व अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। दोस्तों बात की जाए दिलीप ट्रॉफी की, यह दोस्तों संबंध रखती है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी। और इस बार दोस्तों 2021 में इसका खिताब जीता है जो है पश्चिमी क्षेत्र ने दोस्तों इसका खिताब जीता। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है, तो दोस्तों जलदूत ऐप लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आप लोग ध्यान रखें कि जलदूत ऐप जो है वह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये जो हमारे करंट अफेयर है आपकी आगामी परीक्षाएँ SSC GD और वीडियो दोस्तों और यूपी पुलिस, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो आप लोग दोस्तों इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखें और इनको दोस्तों प्रश्नों को कहीं पर नोट अवश्य कर लें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।